हेलो 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 हेलो। हाँ जी, बढ़िया एकदम, मतलब कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। सो जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडी स्टाइल्स एंड वेलकम टू ऑल इन योर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म एडी स्टाइल्स क्रेजी 214। सो हम यहाँ पर बेसिक मैथ पढ़ेंगे। जनरली जो MR सर पढ़ाते हैं ना, फिजिक्स यकीन 2.0 की, उसमें जितना भी वो पढ़ाते हैं सारी की सारी PDF बेसिक मैथ की लेक्चर नंबर 1 से एक एक स्लाइड अपन यहाँ एनालिसिस करेंगे। जनरली होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एवरेज, जो कि MR सर मतलब एक बार दो बार तीन बार भी समझा देते हैं, तो यहाँ तो वो अपना दिमाग चलाते नहीं है, वो वीडियो देखते रहेंगे और आँखें बंद करके सो जाएंगे। मैं जानता हूँ ऐसे कौन है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे दिमाग लगाते हैं तब भी नहीं समझ में आता। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वो एक एक स्लाइड का एक एक बार बार एनालिसिस करेंगे, और अगर आप तब भी नहीं समझ पाओगे तो हम बढ़ेंगे ही नहीं, तब तक आपके दिमाग में जाएगी नहीं बात। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक हाँ जी, तो मैं PDF खोल लेता हूँ। ओके, MR सर की लेक्चर नंबर 1 की PDF। सॉरी 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 डॉक्यूमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो सर ने थोड़ा मतलब सिखाया है बेसिकली पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या है क्या नहीं। ओके, थोड़ी बहुत मतलब ऐसे ही समझाया है। सो आपकी जो स्टार्टिंग की है सर ने, वो की है स्लाइड नंबर 12 से। ओके, स्लाइड नंबर 12 से। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू दे रखी है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू 50/12, यानी कि एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, एंड 50/12 इंटरोगेटिव। तो देखो 50/12 होगा क्या, तो आप खुद भी जानते हो 50/12। एक मिनट, तो 50/12 अगर मैं लिखूँ तो देखो 50/12 होता क्या है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 50 बाई, अब बाई के नीचे हाफ यानी और आधा। जब मैं 50 के नीचे 1/2 करूँगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ये कितना हो जाएगा, 50 × 2 = 100। सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई एरर नहीं, सीधा आंसर है अपना, है ना। और लेक्चर नंबर सॉरी स्लाइड नंबर 2 में हमें क्या समझाया है, एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। यानी कि सर ने हमको क्या समझाया है, जैसे मान के चलिए अपने को एंड फाइंड एक्स, ठीक है, अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे अपने को दे रखा है 4/1/x। ओके, अब 4/1/x = 3। अब तुम्हें एक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब देखो, अब 4/1/x है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x है वो 4 के पास चला जाएगा, क्योंकि ये 1 के नीचे है x। ओके, ये कितना हो जाएगा, 4x = 3। ठीक है, अब x = ये 4 है, इधर भेजेंगे तो हम 3 के नीचे आ जाएगा ना, तो 3/4। तो x = अपना क्या आ गया, 3/4। और अगर आपको ये रेशो में आंसर लिखना है तो सिंपल सी बात है, ये जाएगा, ये कट जाएगा, 0.7 के अप्रॉक्स आ रहा है आंसर। ठीक है, 4 × 7 = 28। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखो एक चीज़ हमें ये समझा रखी है, यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, ये पॉइंट। एंड एक चीज़ अपने को क्या समझा रखी है कि मान के चलिए A/B / C/D। अब देखो ये है क्या बेसिकली, अगर मैं इसकी बात करूँ, अब देखो A/B / C/D लिख रहा है। अब देखो A/B, पहले तो मैं इसको खोल दूँ तो ये लिख रहा है A/B। अब देखो ये जो है C डायरेक्ट नीचे है, तो ये जो C है ना B के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटू C। और ये जो D है ये C के भी नीचे है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा A के पास, तो इंटू D। भाई समझ रहे हो ना, ये कितना हो जाएगा AD/CB। मतलब आप समझ रहे हो ना
क्योंकि देखो ये ए है, ए के नीचे बी है, तो ए के नीचे बी मैंने डायरेक्ट कर दिया। अच्छा सी जो जनरली इन दोनों के नीचे है, लेकिन है तो इन दोनों के नीचे, लेकिन ये जो बी है ना ये बी के पास आ जाएगी, क्योंकि ए बाई बी लिख रहा है। तो ये जो है ना ए के नीचे बी, ये बेसिकली सी के सामने आ जाएगा, क्योंकि ये जब नीचे आएगा इसको जब अपन ओपन करके लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये अपन ने ए लिख दिया, ए के नीचे सी है, ये भी लिख दिया। अब ए के नीचे बी भी है, ये आ गया जी, सी के नीचे डी है, ये ऊपर आ गया डी, तो ए डी बटे में सी बी। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेशन में आ जाता है। जैसे मान के चलिए आपको दे रखा होगा 2/3 बटे में मान के चलिए 4/3 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ये 3 है, ये 4, मतलब 2 के नीचे 3 है, तो अपन क्या करेंगे 2 बटे में 2 के नीचे 3 दे ही रखा है, अब ये 4 है इनटू ये जो 3 है ये ऊपर पहुंच जाएगा 2 के पास, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल, हाफ आंसर आ गया इसका, है ना। जैसे मान के चलिए एक और वैल्यू अगर मान के चलिए आपको दे रखा होता ये 4/3 डिवाइडेड बाई, जनरली ये जो लिखा है ना इस तरीके से लिखा जाता है। मान के चलिए 1 मिनट, मान के चलिए मैंने लिख दिया 4/3 डिवाइडेड बाई मान के चलो 3/8, ऐसे मान लो मैंने लिख दिया। तो ये जो है एक्चुअल में सेम ऐसे ही तो मैंने लिखा है, जैसे ये लिख रहा है ऐसे ही तो ये लिखा है मैंने तरीका। ये होता क्या है कि 4/, अगर मैं सीधा सीधा लिखूँ बटे में ऐसा सीधा 3/8, ये इस तरीके से सीधा सीधा, तो देखो जब मैं इसको नीचे उतारूँगा तो ये 3 इसके बराबर में आ जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा 4/3 इंटू 3, और ये जो 8 है ये ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 8, तो 8 चौक 32, 3 तिया 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो बेसिकली ये जो A/B वाला जो है उसके ऊपर मैंने ये 2 आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, है ना। आई होप मैं अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपसे। आप भी अपने फ़ोन में PDF खोल लीजिए हमारे सर की, ताकि आप भी देखते चलें स्लाइड बाई स्लाइड। अब देखो दूसरी स्लाइड पे अपन आए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, चलिए यहीं कर लेते हैं, जगह है थोड़ी सी। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/π और 1/a, यानी कि 1/π एंड 1/e, इनमें कौन बड़ा है, मतलब इन दोनों में कौन क्या है ग्रेटर, इनमें मतलब कौन ग्रेटर है यानी कौन बड़ा है। अब देखो, अब मान के चलिए मैंने इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज़ समझा दूँ। मान के चलिए मैंने लिख दिया 1/4 इजकल टू 1/2 इजकल टू, हटाओ सॉरी, मतलब 1/4 और 1/2 इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखो नीचे जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका मान उतना ही कम होगा, समझ रहे हो ना इस चीज़ को। नीचे जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका मान उतना ही कम होगा, क्योंकि देखो ये लिख रहा है 1/4। अब ये जो 1/4 है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी मान आएगा 0.25, और ये क्या है बेसिकली 1/2 तो आधा होता है, और ये जो 1/4 है वो 1/4 हिस्सा होता है। तो वैसे भी अपने पास सेंस है कि एक रुपये में 1/4 हिस्सा ज़्यादा बड़ा है या आधा रुपया बड़ा है, तो आधा रुपया बड़ा है ना, सीधी सी बात है। ये 1/2 है, इसका मान 0.5 यानी कि हाफ 0.5 आएगा, तो दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो नीचे जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है ऊपर उतना कम मान आता है। ओके, तो बेसिकली 1/π की वैल्यू कितनी होती है, 1/π की वैल्यू होती है 3.14, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए। अच्छा 1/e, ये e का मान अगर आपको नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बेसिकली e का जो मान होता है वो होता है 2.71, मैं भी बोल गया था 2.71 e का मान होता है, ये याद रखना, है ना। ये होता क्या है ऐसे ही, मतलब जैसे पाई है इसी तरीके का एक कांस्टेंट होता है, और मैंने यहाँ लिख दिया 1.2.71, 1/2.71। अब मान लीजिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है। जब मैं इसका डिवाइड करूँगा, अब मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊँ कि डिवाइड करके निकालूँ कौन बड़ा है कौन छोटा है। नॉर्मली मैं सेंस भी तो लगा सकता हूँ ना कि ये ज़्यादा बड़ा है तो ये कम आएगा, ये ज़्यादा है, ये कम है तो ये ज़्यादा आएगा। तो नीचे की वैल्यू ये कम है, इसका मतलब इसका मान ज़्यादा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे मान के चलिए ये सर ने जैसे यहाँ समझा रखा है, तो मैं जैसे मान लो 2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो 4 होगा, ठीक है। मान लो ऐसे ही मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 9, 3 तिया 9 होता है, ठीक है। ऐसे ही मान के चलिए 4 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 16, ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब इसी तरीके से जैसे पाई है,
अब पाई का, अगर मैं पाई का स्क्वायर करूँ यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है लगभग 3.14 होती है। अब मान लो 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 के बराबर बैठ रहा है, तो 3.14 में थोड़ा सा मैंने बढ़ा के अगर स्क्वायर करिए, मतलब 3 9 मतलब 10 से 1 ही तो कम है, तो मैंने इसको लगभग 0.14 बढ़ा के जब स्क्वायर करूँगा तो जी अप्रोक्सीमेशन 10 के बराबर बैठेगा। समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेटली जैसे आप अपने कैलकुलेटर में 3.14 इंटू 3.14 करोगे तो अब लगभग 10 के बराबर ही बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे सर ने समझा रखी है, तो मैंने ये बता दी। अच्छा, नॉर्मली मैं आपसे पूछूँ पाई में और ई में कौन बड़ा है, तो नॉर्मली पाई और ई में भाई हमारा ई बड़ा है, लेकिन जब मैं 1/पाई और 1/ई करूँगा तो पाई का मान बड़ा है, इसीलिए वो ऊपर वाली वैल्यू को कम कर देगा ना। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आया, यहाँ पे सर ने क्या समझा रखा है, 1/√2। जैसे अपन इधर आएंगे ग्रीन वाली पेन से साइड में, सेम यही 1/√2 एंड 1/2 कौन बड़ा है। अब देखो √2 का मान क्या है, कम है, क्योंकि कोई भी वैल्यू रूट में होती है उसका मतलब है उसके ऊपर हाफ है। देखो मान लो कोई भी वैल्यू अगर ऐसे लिख रही है 2 की पावर हाफ, या तो मैं रूट लिख दूँ या इसकी पावर हाफ कर दूँ, यानी कोई भी वैल्यू अगर रूट में है तो वो 1/2 है उसके ऊपर पावर, यानी कि उसकी पावर 1/2 चढ़ी हुई है। समझ रहे हो मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। रूट का मतलब ही होता है कि किसी की भी पावर आधी है। ओके, कई बार मैंने रिपीट कर दी ये चीज़, आई होप आप समझ ही गए हो, नहीं हो तो मुझे बता देना है, मैं कमेंट में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अब मान के चलिए मैंने लिख दिया, 1 मिनट इसको साफ़ कर लें। अरे यार, अब मान के चलिए, अब मेरे को ये दे रखा है क्वेश्चन में, हमें डिफाइन करना है। तो 1/√2 का मतलब क्या होता है, 0. कितनी होती है 1/√2 की वैल्यू, 0.7 होती है ना यार, मैं तो भूल गया, 1 मिनट कैलकुलेट करना अपन। बेसिकली √2 का मान 2 से कम होता है, क्योंकि 2 जो है इससे दोगुना ज़्यादा है, मतलब 1 स्क्वायर गुना ज़्यादा है। जैसे मान के चलो ये √2 है, अब मैं √2 का स्क्वायर करूँगा तब जा कर के ये 2 के बराबर आएगा। क्यों, मान लो √2 के अंदर लिखा है मैंने 2 का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर लिखा है मैंने 2 का स्क्वायर, तो मैं जब इस 2 को बाहर निकालूंगा तो रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, या फिर मतलब इसीलिए तो हट जाएगा ना, क्योंकि ये जो रूट है ये रूट इसके हाफ को काट देगा, मतलब इसके 2 को काट देगा, सॉरी मैंने हाफ बोल दिया, मतलब ये जो रूट है जब मैं इस रूट को हटाऊंगा तो ये 2 हट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि कभी भी मैं किसी भी वैल्यू को स्क्वायर के बाहर निकालता हूँ तो वो मतलब ऊपर की जो स्क्वायर होती है वो हट जाती है, सीधी सी बात है, तुम इस चीज़ को जानते हो। तो √2 मतलब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है वो कम होगी बिना √2 के। मान लो √3 लिखा है एज़ कम्पेयर कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। √4 लिखा है एज़ कम्पेयर 4 के, क्योंकि ये इसका स्क्वायर होना बड़ा है भाई। जब मैं मान के चलिए खाली 4 है, जब मैं इसको रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, क्यों, ये कोई भी वैल्यू होती है वो रूट के अंदर है तो वो रूट के बाहर वाली रूट के अंदर वाली से स्क्वायर होना ज़्यादा बड़ी होती है। कौन सी, रूट के बाहर वाली रूट के अंदर वाली की स्क्वायर होना ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, चलिए आई होप ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। बाकी हाँ, √2 का मान एक बार अपन डिफाइन कर लेते हैं कितना है। कैलकुलेटर, इधर तो रूट ही नहीं आ रहा यार अरे यार 0.7 0.49 आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ 1.4 होती है यार, मैं भी भूल गया था, सॉरी। रूट अंदर है तो ये आ जाएगा 1.41 बड़े में 1/2, सॉरी बराबर नहीं है ये इसके। अब 1/2, अब देखो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। जब 2 बड़ा है तो 2 पर वाली वैल्यू को कितना करेगा, 0.5, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, 0.5 के।
ये कितना आ जाएगा 0.7। तो दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। नॉर्मली अगर देखेंगे 2 और √2 में कौन बड़ा है, तो 2 तो 2 है ही है, √2 को जब अपन खोलेंगे तो ये कितना बचेगा 1.41। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है। समझ रहे हो, दोबारा समझाऊँ। देखो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ, देखो तुम टेंशन मत लो ज़्यादा, सिंपल सी चीज़ है कि 1/4, देखो 1/√2 है। √2 का मान जब मैंने खोला तो √2 की वैल्यू 1.41 है, ठीक है। अब 1.41 को जब मैं एक में ऊपर भाग लगाऊंगा तो ये 0.7 आया। ऐसे ही 1/2 का लगाऊंगा तो 0.5 आया। तो दोनों में से कौन बड़ा हो गया, बेसिकली 1/√2 बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं 1/1 के नीचे ना मान करके ऊपर मान के करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया ऊपर, मान लो ये ऊपर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब कौन बड़ा है, तो सीधी सी बात है 2 तो 2 है ही है, उसे क्या खोलूँगा, √2 को मैं खोलूँगा 1.41 आ रहा है। तो क्या बड़ा है अपना, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। 2 बड़ा है √2 से, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और अपने को ये समझा रखा है सर ने, जैसे ये लिख रहा है 1/100, 1/10। अब 1/10 क्या होता है, 0.1 होता है। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है ना, ठीक है। ऐसे ही 1/100 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 0.01, और क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -2, ठीक है ना। और देखो 1/1000, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.001। कुल मिलाकर के नीचे जितने जीरो आएंगे एक के पॉइंट के आगे उतने डिजिट रहने चाहिए। मान लो पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3, भाई ज़ीरो भी काउंट होगा ना एक तरीके से। हाँ, अगर ये इस तरीके से लिखा होता कि 0.1000, मतलब पॉइंट के बाद में कोई वैल्यू है, वैल्यू के बाद में कोई ज़ीरो है और फिर कोई वैल्यू है, तो ये डिजिट काउंट होंगे, ज़ीरो काउंट होंगे, मतलब है ना। तब भी अगर तुम पॉइंट हटाओगे तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये बन जाएगा 100, 1000, 1/10,000, ठीक है ना। तभी तो तुम फिर काटोगे इसको, ये कितना बैठेगा 0.1001 बैठेगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब मान के चलो मैं तुमसे बोलूँ कि 0.1000 ऐसे लिखा है और फिर मैंने नीचे, अब बताओ ये क्या होगा इसका मतलब। तो इसके में मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई एक लिखा है उसके बाद में कितनी भी जीरो है उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। अब मान के चलो मैंने ये काटा तो मैं इसके नीचे एक ही जीरो मानूंगा, समझ रहे हो, इनका कोई महत्व नहीं होगा। तो ये आएगा 1/10। अब बोलोगे नहीं, अगर पॉइंट के आगे जितनी भी जीरो हैं आप लगाओ, उनको डिजिट है तो लगाओ। तो देखो बात एक ही है, वो कैसे, मान के चलो पॉइंट के आगे मैंने को बोला है 1 2 3 जीरो बोल दिए। अब मान लो मैंने पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है, तो मैंने यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ 4 जीरो लगा दिए, 4 में से 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 1/10। तो बात एक ही आई ना, है ना। तो कुल मिला करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो चीज़ आप समझ ही गए, नहीं समझे तो एक बार और एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी, ये क्या लिख रहा था, 1/100 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.001, ठीक है ना। तभी तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 3 जीरो आएंगे नीचे, तो मैंने ऐसा करा कि ऊपर तुम्हारे सेट हो गया। यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, सीधी सी बात है। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 3 जीरो है 3। तो ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, ये सब एक ही चीज़ है, ये सब एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ फिर जैसे मैं मान लो 2 + 2 लिख दूँ या 4 लिख दूँ, बात तो एक ही है ना। 2 और 2 है भी 4, ये भी 4 है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये लिख रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √50। अब देखो मान के चलो ये तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट था।
यहाँ पर भी नेक्स्ट पॉइंट था। अब देखो मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख रहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 50। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं पढ़ूँगा रूट 50। अब देखो इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव प्लस का साइन है, पॉजिटिव निशान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अपन इनको जोड़ देंगे तो ये क्या, ये हो जाएगा 2√50। समझ रहे हो, इनको जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव की जगह मान के चलो अगर मल्टीप्लाई होता, जैसे मान लो √50 इंटू √50 होता, तो ऐसी कंडीशन में दोनों का रूट हट जाता, ओनली 50 आ जाता। दोनों अगर एक जैसी संख्या है और उनका रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर का रूट हट जाएगा। अब होता क्या है ऐसा, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट है तो इसका मतलब है वो 1/2 की पावर है। मान लो ये √50 है तो इसकी जो होती है वो हाफ पावर होती है। रूट का मतलब होता है किसी की पावर का हाफ होना, ठीक है, इनटू इस पे भी मैंने हाफ मान ली, ठीक है। अब मान लो ये 50 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अब मान लो जैसे नॉर्मली अगर मैं 50 इंटू 50 करूँगा तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना 50 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो ये 50 का मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस इनकी जो पावर है वो 1/2, तो ये 2 से 1/2 इनके ऊपर पावर है, तो ये इनका भी आपस में मतलब ये हाफ पावर है। तो पावर जो होती है बेसिकली ऐड होती है, तो मतलब ये जो 2 है ये इसके 2 को कैंसिल कर देगा, तो ओनली 50 बचा। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो इसकी पावर है, इसकी पावर तो कैंसिल हो गई, इसकी पावर का क्या हुआ है, वो दोनों जो मतलब इनकी जो रूट है ना वो जो है आधा है, इसका भी आधा है, आधा आधा मिलेगा तो मतलब इसकी हाफ, इसका हाफ इसके आधे को कैंसिल कर देगा। जनरली समझो तुम इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये डाउट मत लेके आना अपने मन में कि इसकी पावर से कटा है, इसकी से कैसे काटें, या इसकी से कटा है इसकी बची, वो ऐसा कुछ नहीं होता। रूट में जब दोनों एक दूसरे को मर्ज होती हैं तो कैंसिल कर देती हैं। जैसे मान के चलो ये 2 का स्क्वायर है इंटू 2 का स्क्वायर है, कैसे समझाऊँ, एक मिनट। ऐसा मान के चलो ये लिखा होता है √2 इंटू √2, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता और खाली 2 बचता। समझ रहे हो ना, या मैंने लिखा होता √3 इंटू √3, तो स्क्वायर है मतलब रूट के अंदर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट हट जाएगा, खाली 3 बचेगा। तो ये चीज़ नॉर्मल है, आपको आती होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैं एक बार साफ़ कर देता हूँ, √50 इंटू √50 वाला, ठीक है। MR सर ने पूछा था कि इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा 2√50 होगा। अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, मैंने क्या बोला था कि ये जो 2 है, अगर जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया था, ये वाला जो ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया था, तो मैंने तुम्हें समझाया था कोई भी अगर रूट के अंदर है, रूट के बाहर निकालूंगा तो एक स्क्वायर से कम होगा, और कोई भी चीज़ रूट के बाहर है, मान के चलो मैंने आपको बताया था ये खाली 2 है, ये रूट के बाहर है। अब मैं इसको रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तभी तो अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप खुद सोचो, रूट के अंदर मैंने 4 लिख दिया, तुमसे बोला कि इसको बाहर निकालो, तो तुम क्या करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, इसका स्क्वायर बनाओगे कैसे भी करके, ठीक है ना। मान के चलो मैंने बोला रूट के अंदर 4 लिखा है, अब इसको बाहर निकालो, तो तुम अपना दिमाग लगाओगे और क्या करोगे, कैसे भी करके इस रूट के अंदर जो 4 लिखा है इसको तुम स्क्वायर करोगे। तो तुमने क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, सही है। अब फिर तुम क्या करोगे, इसको बाहर निकाल दोगे, लो आ गया बाहर, सही है ना। अब मैं बोलूँ कि ये जो बाहर है, अब इसको दोबारा रूट के अंदर करो, तो फिर बात तो वही आई ना, जब मैं स्क्वायर मतलब रूट के अंदर अगर किसी चीज़ का स्क्वायर है और उसको मैं बाहर लगा रहा हूँ तो स्क्वायर हट रहा है, जब मैं दोबारा उसको रूट के अंदर ले जाऊँगा तो फिर दोबारा स्क्वायर लग जाएगा ना ऊपर। भाई समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा राइटिंग अच्छा लिखता हूँ। मान के चलो ये √4 है, इसको मैंने तुमसे बोला बाहर निकालो, तो तुमने क्या काम करा, इसका स्क्वायर कर दिया, और जब इसका स्क्वायर कर दिया तो इसको बाहर निकाल के तुमने 2 कर दिया, क्योंकि जब तुमने इसका स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर को जब तुम रूट से हटाओगे तो खाली 2 बचेगा। अब मैं तुमसे बोलूँ कि खाली 2 है तुम पे और इसको रूट के अंदर ले जाना है, तो फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी करोगे अंदर 4 होगा, सही है ना। अब ऐसे यहाँ देखो ये 2 है, अब मैं बोल रहा हूँ 2 को तुम अंदर ले जाओ, तो तुम क्या करोगे, 2 को अंदर ले आओगे तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, इंटू 50 अंदर है ये, ठीक। अब 2 दूनी अंदर क्या होता है 4 इंटू 50,
4 पंजे 20, अंडर रूट 200 है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 मिनट, अंडर रूट 200, ठीक है ना, अंडर रूट 200 इसका आंसर आ रहा है। आई होप मेरे हिसाब से तुम्हें समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास, क्योंकि ये जो वीडियो बनती है ना, ये मतलब 1-1 मिनट की वीडियो ना 100 MB से ऊपर जाती है। अब लगा लो 1 मिनट की वीडियो 160 मिनट की वीडियो लगभग 600 MB की बनेगी, लगभग 1-1 GB की। अब देखो ये चीज़ें समझाई गई हैं तुम्हें। एन इस मतलब अगर जैसे मान के चलो मैंने बोला कि यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों में से कौन बड़ा है? तो तुम बोलोगे सर जिसका स्क्वायर है वो बड़ा है, क्योंकि ये तो 2 है, ये 2 × 2 करोगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 बड़ा है 4 बड़ा है, भाई 4 बड़ा है, सीधी सी बात है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी भी संख्या n का मल्टीप्लाई करूँ और वो मल्टीप्लाई होने के बाद अपनी पुरानी n के कंपैरिजन में छोटा बैठे, सॉरी मतलब ये इसका स्क्वायर करूँ फिर भी ये n बड़ा बैठे। तो यस ये पॉसिबल है, कब? जब संख्या पॉइंट्स में लिखी होती है। क्योंकि देखो मान के चलो मैंने 1 मिनट, मान के चलो मैंने ये लिखा, मान के चलो मैंने लिखा 0.2, ठीक है। अब 0.2 का मतलब है क्या? बेसिकली मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना, ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 नीचे आ जाएगा 10। तो एक पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं? सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 0 बढ़ा दिया मैंने। तो ये बेसिकली लिखा क्या है, 2/10 लिखा है। अब मान के चलो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ 2 का, सीधी सी बात है, मैं इस 2 का स्क्वायर कर दूँ तो नीचे तो 10 है, सॉरी मैं 2 का बोल रहा हूँ। मान लो ये n, ये जो पूरी संख्या है इसको अपन n ही तो मान रहे हैं भाई, समझ रहे हो ना तुम। देखो मैं भी थोड़ा पढ़ाते में कंफ्यूज हो रहा हूँ, माफ़ करना मुझे, मेरी भी कमी है, आपको दोबारा से समझाता हूँ। मान लो मैंने n को माना 0.2, मान लो मेरा n बराबर है 0.2। अब मैं 0.2 का स्क्वायर करूँगा तो मैं मान लो तुम्हें खोल के बता रहा हूँ, पॉइंट हटाया 10 आ गया, तो बेसिकली है तो ये पूरा ही, तो ये बटा 2/10। अब मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी 4, नीचे कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 10 अब 4/100 का मतलब पहले तो ये 10 गुना कम था, अब ये 100 गुना कम हो गया। तो जब मैं इसको 4 को ऊपर ले जाऊंगा तो 0.04 आएगा, क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.04 आएगा। अब तुम खुद सोचो कि ये खाली n थी, अब यहाँ पर ये मैंने क्या कर दिया, इस n का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे खाली n थी, अब मैंने इस n का स्क्वायर कर दिया। तो अब आप कंपेयर करो कि 0.2 बड़ा है या 0.04 बड़ा है। भाई ये तो खाली 0.2 है, ये तो खाली 10 गुना कम है। क्यों कम है? मान लो मैं यहाँ से काटूंगा तो ये कितना आ रहा है 2/10, तो ये कितना है 10 गुना कम है। और इसको मैंने काटा तो 4 में ये कितना आ गया 100, यानी कि 100 टाइम्स। भले देखो 2 और 4 में कन्फ्यूज़ मत होना, ये तो 2 बड़ा है, वो सॉरी 4 बड़ा है, लेकिन आप ये तो देखो ना 4 जो है पॉइंट मतलब 1 दशमलव पीछे लिखा है। हाँ अगर यहाँ लिखा होता 4 ऐसे लिखा होता तब तो मैं मानता कि हाँ 4 बड़ा है, लेकिन ये 1 और पीछे है, ऐसे 100 गुना कम है। तो जब 100 गुना कम है तो मतलब स्क्वायर करने के बाद भी वैल्यू छोटी आती है, कब? पॉइंट्स में लिखी हो। तो हमारी वैल्यू कौन सी बड़ी है, ये बिना स्क्वायर वाली। तो ऐसा पॉसिबल है, यस पॉसिबल कब है? पॉइंट्स में। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे समझाई गई है। और देखो मैं बता रहा हूँ, तुम MR सर से पढ़ोगे तो तुम्हारे भेजे में आ जाएगी, तुम अपना चक्षु खोल के रखो तो ठीक है। और नॉर्मली अगर मान लो बिना दशमलव के अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मान लो ये 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ लिखा है 4, खाली 2 है, तो कौन बड़ा है भाई? स्क्वायर वाला बड़ा है। मान लो मैंने बोला तुमसे, मैंने ले लिया 3, मतलब मान लो n बराबर 3 है, n बराबर 3 है तो 3 एक बार n स्क्वायर का करो, एक बार खाली n, तो 3 तिया n बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर करूँगा 3 तिया 9, n बराबर 3। तो बताओ कौन बड़ा है? स्क्वायर वाला बड़ा है। तो स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन छोटी कब हो जाती है स्क्वायर वाली? जब पॉइंट्स में लिखी हो। तो आई होप मेरे हिसाब से तुम समझ गए होंगे, मैं यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें अपन। देखो वही सब चीज़ें समझा रखी हैं, 2 दूनी 4, 2 का क्यू, 2 का 4 का, ये सब तुम्हें पता ही है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। देखो ये बगल में लिखा है इसके,
एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे मैंने तुम्हें ये एन स्क्वायर का एग्जाम्पल दे के बताया ना 0.2 से, सर ने ये एग्जाम्पल तुम्हें 0.1 से दे के समझाया है। तो 0.1 का स्क्वायर करा है सर ने, मतलब सर ने क्या काम कराया है कि 0.1 मतलब n बराबर 0.1 मान के, एक तो 0.1 हो गया, अब फिर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बैठेगा। तुम खुद भी अपना दिमाग लाओगे ना तो कुछ नहीं करोगे, इसको क्या करोगे 0.01 ऐसे कर दोगे स्क्वायर करके। और तुम्हें अगर खोल के लिखना है तो फिर इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, 0.1 इंटू स्क्वायर है तो एक और लिख दिया 0.1, ये पॉइंट काटा, ये पॉइंट काटा, पॉइंट के आगे एक डिजिट 10 बढ़ा दिया, इंटू फिर ये पॉइंट के आगे एक डिजिट फिर 10 बढ़ा दिया। तो ऊपर देखो, ऊपर एक बचा, एक एकन एक, नीचे 100, 10 का 10 में 100 है ना, सीधी सी बात है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था वो बात तो एक है ना, जैसे मैंने बोला 0.1, तो 0.1 का मैंने खोल के लिख दिया 1/10, ठीक है ना। अब मैंने बोला इसका स्क्वायर करो, है तो ये n ही ना तुम्हारा, n का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो 0.1 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 0.1 को मैंने 1/10, इसका स्क्वायर तो कितना आ गया 1/100। ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैंने खोल के लिख दिया, मान के चलो तो मैं ऐसे नहीं आ रहा तो डायरेक्ट 0.1 का जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर करा है, 0.1 सॉरी इसका नहीं, इसका करा है 0.1 का, 0.1 यहाँ से पॉइंट काटा 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट काटा 10 आ गया, 10 100 हो गया। सिंपल है यार, कुछ नहीं यार, कर लोगे तुम, मुझे पता है, ना हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में चलो इसको साफ़ कर देते हैं यहाँ तक। कर लोगे तो मान के चलो, जैसे ये सर ने बताया 2, तो देखो मैं खोल के बता रहा हूँ, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो गया। अब मान के चलो 2 के ऊपर 3 लिखा है, तो तुम क्या करोगे, और क्या लिखा है, 2 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 5, 2 के ऊपर 6, 2 के ऊपर 7, 2 के ऊपर 8 तक नहीं है, खाली 7 तक सर ने समझा रखा है। अब देखो 2 के ऊपर 3 है तो 3 2 के मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 है, इसका मतलब वो क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे ये एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो मैं डायरेक्ट 32 कर दूँ, क्यों, मान लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहीं तो बोला 1 2 और बढ़ रहा है तो मैं अपने दिमाग में बढ़ा लूँ, तो 16 दूनी 32 कर दिया, ऐसे ही 32 दूनी 64, ऐसे ही एक और 64 दूनी 128, सही है, यहीं तक हो रहा है। और बढ़ाओगे, जैसे मान लो 2 की पावर 8 करनी है तो 128 दूनी क्या होता है 256, और बढ़ानी है 2 की पावर 9, 256 दूनी कितना होता है 512, और बढ़ानी है तो मैं मान लो 10 कर दी तो 512 दूनी क्या होता है 1024, 11 कर दी तो 1048 है ना, और 12 कर दी तो 1048 दूनी 2 8 16, 2 4 8 9 0 1 12 का हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब बढ़ते जाएंगे, वो तुम बढ़ाते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये तुम्हें समझ आई गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 का समझा रखा है, ऐसे ही मान के चलो ये 3 का दे रखा है तुम्हें, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 बराबर क्या होता है 9, ऐसे ही मान के चलो ये लिख रहा है 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब मान के चलो 3 की पावर 4 लिखा है, मतलब 3 3 के 4, ये तो तुम्हें पता ही होगा, 3 तिया 9 तिया 27 थी, कितने होते हैं 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7 71, सही लिख रहा हूँ ना, नहीं यार 81 होते हैं, सॉरी 81 होते हैं। 3 7 21, 2 3 दूनी 6 7 8, बिल्कुल 81। 3 की पावर 5 लिख रहा है तो 3 1 3 3 8 24, 3 की पावर 6 लिख रहा है 6 3, तो 3 3 9 3 4 12, 3 दूनी 6 और 7 729, सही लिख रहा हूँ क्या,
243। हाँ ऐसे ही 4 का लिख रहे हैं, 4 का स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 की पावर क्यों करूँगा कितना हो जाएगा 64, है ना। 4 की पावर 4 करूँगा तो कितना बैठेगा 256, 55 25। तो मतलब सिंपल है यार, कर लोगे तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ पावर एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट चीज़ है, ये सब क्लास बढ़िया चल रही है, एक बार चेक कर ले, कोई क्लियर कोई दिक्कत। लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई है। चलिए इसको साफ़ कर देते हैं, देखो थोड़ा टाइम तो लग रहा है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को। इफ़ पावर ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपन डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में सर ने क्या समझाया, f2 की पावर 0। देखो बेसिकली मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ फटाफट। ये तो मैं पता ही होगा, किसी की भी पावर 0 है, मान लो कोई n संख्या है, इसकी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1, यानी ख़त्म। सही है। अगर किसी की भी पावर 0 हो, कोई भी तुम्हें डिजिट दे रखा है, चाहे तुम्हें कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है, जैसे e हो गया, पाई हो गया, g हो गया, कोई भी कांस्टेंट गुरुत्वीय नियतांक है, जैसे ये, इनकी पावर अगर 0 है तो इन सब का मान क्या होगा 1, ख़त्म। ये समझा रखा है ना। इन प्रोडक्ट बेस इज सेम देन पावर विल ऐड, यानी कि मान के चलिए, ये तो मैं समझा रखा है दूसरा पॉइंट, कि अगर बेस सेम है, बेस का मतलब है नीचे की वैल्यू, जैसे मान लो ये x की पावर n लिखा है और इनटू फिर x की पावर यहाँ पर m लिखा है, मतलब मान के चलो तो इनका बेस सेम है, यानी बेस का मतलब होता है आधार, नीचे वाला ये x, तो x तो सेम है, ऊपर की पावर चाहे कुछ भी हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा x n प्लस m, ठीक है ना। ऐसे ही मान के चलो 10 की पावर 2 है इंटू 10 की पावर 6 है इजकल टू, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 12, ठीक। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप। अच्छा तीसरा पॉइंट मैं आपसे बोलूँ, 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 3, अगर प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस का निशान आ रहा है तो ये आपस में जुड़ेंगी नहीं, फिर ये जोड़ दोगे तो आप रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर मान लो आपने ये कर दिया, प्लस का निशान है तो ये कर दिया 4 और 3 7, तो ये क्या है तुम्हारा गलत हो रहा है। अब देखो ऊपर जुड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है, मान लो ये लिख रहा है 100, इसको मैं खोल के बता रहा हूँ 100, 10 की पावर इंटू 6, तो इंटू में 10 की पावर क्या कर दिया 4 5 6, ठीक है। अब तुम 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 एकम 100 जीरो का 0, तो ये कितना है 100 0 0, 100 0 का 0, 0 में गया 0, है ना, फिर 0 फिर 0, फिर 100 का 1 में जाएगा तो 100, मतलब 100 एकम 100, तो 1 2 3 4 5 6 7। हाउ इज़ दिस पॉसिबल ब्रो, 1 मिनट, 100 जीरो का 0 आ गया, 100 जीरो का 0, फिर 100 जीरो का 0, फिर 100 जीरो का 0, 1 मिनट, 100 जीरो में 0 आ गया, सॉरी रुको यार, मैं तुम्हें खोल के ही बताऊंगा, अगर तुम्हें ये कन्फ्यूज़न हो तो। देखो मैं नहीं जानता तुम्हें है भी है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इसका मैंने 100 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 0 0 0 0 0 0 0 इंटू 2 3 4 5 6 7, 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3। अच्छा ये 12 नहीं होगा, तभी मैं बोलूँ यार 12 नहीं होगा, मैंने यहाँ गलत कर दिया यार, सॉरी
6 7 8 होगा। हाँ 1 2 3 4 5। अभी मैं बोलता हूँ बार बार आ तो 8 रहा है और मैंने लिख 12 दिया है। मैंने यहाँ पे भी नहीं देखा 6 की और 2 की 8 लिख रहा है। हाँ तो आप समझो कि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बेसिकली ऊपर की पावर ऐड, इसीलिए मैं शॉर्ट में अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन आप खुद समझो जब 10 की घात 4 है, 1 2 3 4, 10 की घात 3 है, 1 2 3, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये कितना आ रहा है 11,000। ये कितना आ रहा है 11,000 आ रहा है। तो इसीलिए जब अगर मुझे ये पावर में लिखना होगा, यहाँ तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 11 इंटू 10 की पावर 3, सही है। यहाँ फिर मैं इसको क्या करूँगा, एक पॉइंट बढ़ा दूँगा यहाँ। मान लो ये 11 है, अब मैं 11 को 10 से कम कर रहा हूँ, पॉइंट यानी यहाँ लगा रहा हूँ भाई। मान लो खुद समझो, जब मैं पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ 11 को। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये 10 से बढ़ जाएगा, समझो। मैंने 10 से डिवाइड करा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये मतलब इससे कटेगा तो कितना जाएगा 1.1 इंटू, तो ये ऊपर का 10 से क्या होगा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ फिर इसको मैं 1.1 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो आई होप मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे। तो मुझे खोल के भी मैंने बता दिया आपको ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बैठेगा तुम्हारा 11 इंटू 10 की पावर 3, या फिर 11,000 यहाँ बैठेगा 1.1 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। सेम क्वेश्चन दे रखा है, आगे वाली स्लाइड पे आई हुई। तो 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 और 3 है, तो ये लगभग अगर मैं दिमाग में खोलूँ, मान लो मैं इसको 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 करूँ तो ये कितना बैठेगा 0.1 इंटू 10 की पावर 3। तो क्या बैठेगा 0.1 इंटू 10 की पावर 3, ऐसे कर दो समझ रहे हो। ये भी ठीक है, 0.1 नहीं 1.1, सॉरी भाई 1.1 बैठेगा, माफ़ करना बैठेगा। क्यों बताऊँ क्या, समझ रहे हो। अरे सिंपल है, 100 है 3 है तो कितना बैठ रहा है 1100। अब 1100 को मैं क्या लिख सकता हूँ कितना बैठा है 1100, दिख तो रहा है ना आपको। अब 1100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 की पावर 2। अब यहाँ पॉइंट लगा दूँ, मान लो मैं इसको 10 से कम कर दूँ, इसको 10 से, अब मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह 10 लिख दिया मैंने तुम्हें समझाने के लिए। नीचे ऊपर भी नीचे भी 10 लगा दिया भाई, 10 से 10 काट दूंगा तो ख़त्म है, कोई महत्व नहीं है। तो मैं ऊपर भी मान लूँ नीचे भी मान लूँ, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो ऊपर नीचे माना, इससे आ गया 1.1 इंटू, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। डिवीज़न प्रॉपर्टी, अब देखो ये डिवीज़न है, मान लो दे रखा है तो मैं 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2, तो तुम्हें पता ही है ये काटोगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खाली 10 भी लिख सकते हो उसको। नेगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी वैल्यू है x की पावर अगर n है, अगर ये मतलब मैं नीचे ले जाऊँगा, मतलब नीचे ले जाऊँगा तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। मान के चलो अपन ऐसा मान के चलो 10 की पावर -2 है, तो ये चीज़ तो मैंने पहले भी बताई थी। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 2 लिख रहा है। जब नेगेटिव वाला नीचे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर ये लिख रहा होता 10 की पावर खाली 2 और मैं इसको नीचे लेके जाता तो ये 10 की पावर -2 जब नीचे जाता तो ये हो जाता 1/10 की पावर -2। समझ रहे हो ना। ये तो तुम्हें आता ही होगा। आता क्या मुझे मालूम है, तुम्हारी कूट कूट के नसों में भर रहा। मान लो ये एग्जाम्पल है 10 की पावर -19, 10 की पावर -31, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 10 की पावर -19 प्लस 31, तो 31 में से 19 गया तो कितना बचा, 13 में 19 गया तो लगभग 12 बचा, तो 10 की घात 12 ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देख तो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। मैं सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूँ तुमसे बात नहीं कर पा रहा, सॉरी।
क्या करें, बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने के लिए। मतलब जब मतलब वैसे तो ऐसा लग रहा है नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब बताता हूँ तो ऐसा लगता है खोल के बताऊँ, है ना। कोई बात नहीं, चलो पढ़ लेंगे, मतलब जो भी है मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ तो मैं समझा पाऊँ। और देखो पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी मतलब प्रैक्टिस नहीं है, मान सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ा रहा हूँ। देखो मैंने भी बहुत कुछ सेटअप किया है यहाँ, मतलब जैसे बोर्ड है, ये है, फिटिंग विटिंग करी है पूरी। मतलब मैं 4-5 हज़ार से लट गया, सही बता रहा हूँ। मैं चाहता, जैसे आपने बोला था ना लेक्चर के आप पढ़ाना स्टार्ट करो, करता तो मैं तभी एक साथ भी तो कर सकता था। फिर मैंने वो PDF पे स्लाइड पे लगा कर पढ़ाना स्टार्ट भी तो कर दिया था, लेकिन अफसोस कि उन्होंने, यार क्या बताऊँ, मेरा इतना पुराना चैनल था वो डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब से स्लाइड के चक्कर में। फिर मैंने सोचा अब तो यार बोर्ड पे ही पढ़ाना पड़ेगा, जिस तरीके से अब पढ़ा रहा हूँ उसके लिए फिर सेटअप की ज़रूरत थी। अब मैंने कहा यार कहीं तुम नाराज़ ना हो जाते हो भाई, अब क्या बताऊँ, डरा तो तुमने रखा है पहले से ही, तो डर तो लगता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, डर तो लगता है भाई आपसे। 1 मिनट, है ना, ऐसे ही रहने देता हूँ तो डर तो लगता है, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, पढ़ा रहा हूँ बस। आप पढ़ो, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ऐसा मत करना कि मैं लेक्चर चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ो और सो जाओ, ऐसा मत करना यार प्लीज़। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा मैं आपसे, तो मुझे बताओ कमेंट में। देखो बात करना एक अलग चीज़ होती है, और अब कोई प्रॉब्लम है तो समझाना कि हाँ ये ऐसे है वैसे, वो एक अलग चीज़ होती है ना। अपना पर्पस देखो, तुम किस पर्पस से क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है, तो बता देना कमेंट में, मैं फिर उसी तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा। हाँ मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, सॉरी, कोशिश करूँगा स्पीड कम करूँ। इसके बाद भी देख रहे हो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो ये लिख रहा है, पॉइंट लगाता हूँ, x की पावर n, फिर n के भी ऊपर n, और इसकी भी पावर एक और m मान लो। मतलब एक तो x की पावर n है, फिर इसके भी पावर, इन दोनों के भी ऊपर एक और पावर दे रखी है, तो इनका और इनका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू m हो जाएगा। अब देखो अगर ये m मान लो m है, अब मान लो ये दे रखा होता x की पावर n इंटू 1/m, तो फिर ये जो m है और n है, तो मैं ऐसे लिखता x इंटू n इंटू 1/m। तो अगर मान लो ये इससे कटता तो मैं इसको काट सकता था। अब मैं ये चीज़ तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, यहाँ सर ने नहीं बताई, मैं बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगी। जैसे मान के चलो तुम्हें दे रखी है x की पावर 2 इंटू 2, तो तुम क्या करोगे, x की पावर 2 इंटू 2 इसके मुताबिक, सही है ना। यहाँ मैं इसी के नीचे लिखता हूँ, मान लो x की पावर 2 इंटू 2, तो इसके मुताबिक क्या है, मान लो 3 है ये चलो, तो x की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। मान लो मैंने दूसरी तुम्हें कंडीशन दे दी ये वाली, यहाँ पर मैंने क्या करा, x की पावर 2 कर दी और ऊपर लिख दी 1/3। तो अब मैं क्या करूँगा, x की पावर 2 इंटू 1/3 को ऐसे लिखूँगा। ये इससे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो क्या आ जाएगा आंसर, x की पावर 2/3 खत्म। अगर कटता तो मैं काट देता, ठीक है ना। अब मान लो सर ने समझा रखा है 2 की पावर 3/4, समझ रहे हो। इसकी जगह सर ने क्या समझा रखा है, मान लो x की जगह पे 2 है, n, सॉरी यार क्या करूँ, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ स्टूडियो में वो बिल्कुल रोड पे, मतलब सबसे बाहर है, घर से बाहर है, क्योंकि हमारे घर में 2 गेट हैं, एक बाहर वाला और एक और है अंदर। तो जो जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं बिल्कुल दुकान में, मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ ना, अब वाहन वगैरह जाते हैं तो डिस्टर्ब होता है, उसके लिए सॉरी, माफ़ करना। वैसे मैंने बहुत कोशिश करी इस कमरे को साउंड प्रूफ बनाने के लिए, नीचे गद्दा बिछा, साइड में गद्दा मतलब लेकिन फिर भी यार आ ही जाती है आवाज़, सॉरी। तो 2 की पावर 3 दे रखा है, कहाँ लिख रहा है, हाँ 2 की पावर 3, और इसके भी ऊपर एक और पावर दे रखी है 4, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 4 दिया 12। अब 2 की पावर 12 है, कितना होता है 2 की पावर 12, कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128,
256, 512, 1024 लगभग 1024 देख लेना, बाकी जो भी हो अपना मल्टीप्लाई करते जाना। अब मान के चलो, देखो इधर जो स्लाइड है जहाँ पर ये लिख रहा है ना 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर 12, सर जो PDF में देखना उसके बगल में लिख रहा है 4 की पावर रूट। याद करो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी अभी कि किसी की भी पावर अगर मतलब कोई भी अगर चीज़ रूट में लिख रही है तो इसका मतलब है वो रूट एक्चुअली में उसकी हाफ पावर है। तो ये क्या होता है, 4 की पावर हाफ हो गया, बताया था मैंने। अब देखो मान लो मैं इस 4 को बाहर निकालूँ, देखना कितनी अच्छी बात है। मान लो मैं इस 4 को बाहर निकाल रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 4 को 2 लिखूँगा। और तुम्हें पता है जब भी रूट के बाहर निकालते हैं तो ये इसकी पावर हट जाती है, तो ये कितना बचेगा, खाली 2 बचेगा। ऐसा होता क्यों है, जनरली ऐसा होता यूँ है क्योंकि मैंने जो बताया था मैं कि किसी की पावर अगर रूट है, वो सॉरी कोई भी वैल्यू रूट के अंदर है, इसका मतलब है वो वैल्यू अपनी ऊपर आधी पावर लेके बैठी है, समझ रहे हो। जैसे मान लो 4 का रूट है तो 4 का रूट का मतलब है 4 अपने ऊपर आधी पावर लेके बैठा है। अब मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। इसके ऊपर एक और पावर दे रखी है, कौन सी, 1/2, मतलब ये तो 1/2 ये हो गया। 4 को मैंने खोल के 2/2 लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं, 2 की पावर 2 इंटू इसके मुताबिक ये जो मैंने बताया ना तुम्हें, अगर ऊपर हाफ है मतलब ऊपर पावर 1/, में लिख रखी है, मतलब बटे में लिख रखी है, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/। m की जगह पे क्या है, 2 दे रखा है, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, 2। तो समझ गए, रूट से जब भी कोई चीज़ बाहर आती है तो वो स्क्वायर से क्यों हट जाती है, क्योंकि किसी का भी रूट के अंदर होने का मतलब है बेसिकली कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर आधी पावर है, 1/2 पावर है। ओके, ये हो गया तुम्हारा ख़त्म। आगे बढ़े, सांस ले लिया करो आराम से, बाकी बिल्कुल सांस ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसे ही 4 की पावर, जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है सर ने, मान लो ये दे रखा है तुम्हारा 4 की पावर 3/2, यही दे रखा है ना। अब देखो 4 की पावर 3/2, मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 ऊपर 3/2, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में, मतलब 2 किसके बराबर है, x के, 2 n किसके बराबर है, 2 के, 2 1/m, यानी कि ये जो किसके बराबर है, ये 3/2 के, तो इसको लिख सकता हूँ 3/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मैंने बोला था ये कैंसिल नहीं हो रहा, अगर कैंसिल हो सकता तो मैं कैंसिल कर सकता था। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 की पावर 3, कितना हो गया, 8, ख़त्म। कोई दिक्कत, खोल के बता दिया पूरा, सही है ना। ऐसे देखो ये लिख रहा है 8 की पावर, सॉरी छोटा बना रहे हैं थोड़ा, ये लिख रहा है 8 की पावर 2/3, 8 की पावर 2/3 इक्वल टू, अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 भाई लिख सकता हूँ ना, क्यों, 8 बराबर क्या होता है, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 3 ऊपर की पावर 2/3, सही है। ये वैल्यू उतार दी ऐसी कैसी। अब देखो 2 की 3 इंटू ये 2/3 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, मैंने काट दिया, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ऊपर बचा कितना, 2 की पावर 2 बराबर 4, ख़त्म। आगे देखते हैं, आगे तुम्हारा होमवर्क है, कुछ नहीं है इनमें, तुम होमवर्क कर लेना वरना मैं खुद करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है होमवर्क मेरा लेक्चर देखने के बाद में। मुझे पता है तुम सीरियल वीरियल देख रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी तुम आते तो मेरा कमेंट, जब मैंने दोपहर में वीडियो डाली थी वो अर्थ से रिलेटेड वाली, और तुमने रात को शाम को आके तुमने रिप्लाई दिया, इसका मतलब तुमने पूरे दिन क्या क्या होगा, इतना तो मैं भी तुम्हें जानता हूँ। पढ़ाई तो तुमने की नहीं है, तुमने सीरियल वीरियल देखे हैं, जहाँ तक है तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें करना है। देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ तुम्हें भी पता ही है, तो प्लीज़ तुम करना और ये होमवर्क ज़रूर करना, ठीक है। और मैं तुम पे उतना फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लो, वो मुझे भी पता है। अब तुम शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह अपना, और वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो,
फिर अपना पढ़ने लग जाना, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर से तुम्हें अगर ऑफलाइन कोचिंग भी जाने का मौका मिला तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी, मेरी बात मानो। और मैं बायो भी पढ़ाऊँगा, फिजिक्स के साथ साथ मैं बायोलॉजी भी पढ़ाऊँगा, ताकि तुम्हारी बहुत मदद हो पाए, मेरी भी मदद हो पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये तो होमवर्क है, तुम्हें मतलब कर ही लेना है। इसके बाद में तुम्हारा ये रूट के मान है, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √6 की वैल्यू क्या होती है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे और आओगे आप नीचे, यहाँ पर भी तुम्हारा होमवर्क दे रखा है ना, सॉल्व ये सब होमवर्क तुम्हें करना है MR सर से समझ के, है ना। जो ना हो तो मुझे बताना कमेंट में, मैं करूँगा, है ना। मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम वीडियो पूरा देख रहे हो, कमेंट करना, एक बार बता दिया करना। फाइन, भले ही लाइक मत करो, लाइक वीडियो जो होती हैं वो बेसिकली हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं, लेकिन लाइक करने से देखो फ़ायदा तो होता है, लाइक करने से हमारी वीडियो और दूर तक जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहता ये भी सहारा हमसे छिन जाए। तुम लाइक मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी प्रोफाइल में सेव हो जाएगी वीडियो। भले ही कमेंट कर देना, कमेंट सेव नहीं होंगे, ठीक है ना। 10 की पावर होमवर्क तुम्हें करने हैं सारे, ठीक है ना। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 0.4 0.0000, जैसा मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले, ये वाला क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, ये लगभग 26वीं स्लाइड पे है, लेक्चर नंबर 1 की। 0.4 0.400 0.4000। तो मैंने तुमसे क्या बताया था, ध्यान करो, थोड़ी देर पहले जब मैं ये वो बता रहा था तुम्हें 0.1, मान लो पॉइंट के आगे अगर मान लो 1 2 3 फिर एक डिजिट है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 और 5। मैं इसको काटूंगा तो इसके नीचे में 5 0 लगा दूंगा, और ये कि ठीक है मैंडेटरी। लेकिन मान के चलो ये 1 ना होता, यहाँ पे ये 1 ना होता, तो मैं 0.1, तो इसके आगे मैं कितने भी 0 बढ़ा दूँ उनका कोई महत्व नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बढ़ा भी दूंगा तो वो नीचे के 0 0 उनको ऊपर वाले को कैंसिल कर देंगे, तो आना वो 1/10 ही है। तो तुमसे पूछा है कि इनमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, 2 0 बढ़ा दिए, 4 बढ़ा दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिमिलर चीज़ें। क्यों, 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/10, इसको क्या लिख सकता हूँ 4/400/100, और इसको 4000/में सॉरी 1000। अब देखो ये मतलब पॉइंट के आगे 3 डिजिट है ना, तो 3 पॉइंट के आगे 4 हैं, तो 4। अब देखो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो आना 4/10 4/10 4/10 ही है। तो वही चीज़ें जो मैंने तुम्हें समझाई थी, है ना। आगे चलते हैं महाबेसिक, ये तुम कर लोगे महाबेसिक। और नीचे आते हैं 28वीं स्लाइड पे। सो 28वीं स्लाइड पे दे रखा है तुम्हें इफेक्ट ऑफ पावर ड्यू टू शिफ्टिंग। चलो ये मैं तुम्हें से बता दूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, अगर तुम्हें ना पता हो तो। देखो मान के चलो ये दे रखा है 2.43 × 10⁻²। अब देखो पावर अगर मैं इधर ले जाऊँ तो ऊपर क्या होगा, और पावर में इधर ले जाऊँ तो क्या होगा। अब देखो, अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मान लो सर तो किसी और तरीके से समझाते हैं, मान लो सर बताएंगे कि ऊपर नीचे 10 मान के तुम कर लेना। देखो सुनो, कुछ नहीं है इसमें। मान लो ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट को इधर लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं 10 गुना बढ़ा रहा हूँ। सीधी सी बात है। ये 2.43, अगर मैं पॉइंट को यहाँ ले गया तो मैंने क्या करा, 10 गुना बढ़ा दिया, ये 24.3 हो गया। भाई तुम खुद सोचो, 2.43 है, इसको मैंने 10 गुना बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 24.33, वो सॉरी 24.3। तो 10 गुना बढ़ाने से ये वैल्यू आ गई। तो जब मैं इसको 10 गुना बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास 10 आया कहाँ से, कहीं ना कहीं मैंने यहाँ से चुराया है। सीधी सी बात है ना भाई, मेरे पास 10 आया कहाँ से, मैंने 10 यहाँ से चुराया है, तो ये कितना बचेगा 10⁻1, यानी कि यहाँ पर 1 कम हो जाएगा। कब कि मैं ये वाला डिजिट बढ़ा रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर मान के चलो मैं इसको पीछे लेके गया, तो मैंने क्या काम करा, इसको 10 से कम कर दिया। मान लो मैंने इसको कर दिया 2.43 है, अब इस पॉइंट के डिजिट को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या, मैं इसको 10 गुना कम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 10 गुना कम कर रहा हूँ। भाई 10 गुना कम करूँगा, ये पॉइंट एक और नीचे मारूंगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.243, यानी इसको मैंने क्या करा, 10 गुना कम कर दिया। तो अब मैं इसको 10 गुना कम करने के लिए 10 कहाँ से लाया, तो मैंने क्या काम करा, अगर मैं इसको 10 गुना कम कर रहा हूँ तो मेरे को इसको 0.243 को, मान लो ये लिख रहा था मेरा, ये 2.43 है, मान लो ये लिख रहा था
43 से ये हो गया 0.243। तो इसको करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो 10 की पावर में 2 है ना, इसको 1 बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। भाई समझ रहे हो ना, बैलेंस करने के लिए। क्यों? मान लो मैंने ये कर दिया 2.43 इंटू 10 की पावर 2 से इसको बराबर कर दिया 0.243 इंटू 10 की पावर 3 के। अब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्यों? मान लो मैं पॉइंट को इधर लेकर गया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी इसको बैलेंस रखने के लिए। मतलब मैंने 10 गुना कम कर दिया तो 1 10 यहाँ बढ़ा दिया। समझ रहे हो? अब मान लो अगर मैं पॉइंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ, दोबारा इस पॉइंट को यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं 10 गुना बढ़ा रहा हूँ। तो मैं इसको 2.43 करूँगा, भाई पॉइंट को यहाँ लेके गया, इसका मतलब क्या करा मैंने 10 गुना बढ़ा दिया। जब मैंने 10 गुना बढ़ा दिया तो मेरे पास 10 आएगा कहाँ से? मैं 1 10 यहाँ से चुरा लूँगा, तो ये 10 की घात 2 बचा। तो देखो ये इसके सिमिलर बैठा नहीं बैठा? समझ रहे हो ना? अगर मैं ये वाले डिजिट में पॉइंट को इधर बढ़ा रहा हूँ तो लगभग मुझे यहाँ से कम करना पड़ेगा। और मैं अगर इधर बढ़ा रहा हूँ, भाई क्या बोला मैंने, अगर मैं पॉइंट को इधर बढ़ा रहा हूँ तो 10 की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मैं पॉइंट को इधर बढ़ा रहा हूँ तो 10 की वैल्यू कम होगी। समझ गए? यही चीज़ है काम की। ठीक है, यही समझा रखी है। और अगर यहाँ माइनस प्लस है उस हिसाब से तो तुम एडजस्ट कर ही लोगे। माइनस प्लस अगर लिख रहा है तो मान के चलो ये लिख रहा है 7.839 7.839। अब 7.839 इंटू 10 की पावर -4 है। अब यहाँ पे सर ने क्या कि अरे यार ये करा क्या है सर ने? पॉइंट मतलब बढ़ाया है घटाया है? यहाँ पे 10 की पावर -6 करा है। -6 का मतलब तो ये है कि मतलब यहाँ पे करा है पॉइंट, सीधी सी बात है। अब मान लो मैं ये पॉइंट को यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें क्या बताया कि अगर मैं पॉइंट को ऐसे बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, तो इसको बढ़ाने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इसको 2 डिजिट बढ़ा दिया, यानी कि मतलब मैंने क्या काम करा, इसको 100 गुना बढ़ा दिया। तो इसको 100 गुना बढ़ाने के लिए इसको 100 गुना मुझे कम करना पड़ेगा। तो क्या करूँगा मैं, 10 इंटू 10 की पावर -4, तो 100 गुना कम कर रहा हूँ, यानी कि 10 इंटू -2, मतलब कम कर रहा हूँ ना मैं। अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितना 783.9 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। समझ आ रहा है ना तुम्हें? भाई अगर मान के चलो, जैसे मान लो यहाँ 2.43 था, मैं पॉइंट को इधर लेके गया, तो मैंने क्या काम करा, इधर लेके गया, इसको 10 गुना बढ़ाया। तो 10 गुना बढ़ाने के लिए यहाँ से 10 मैंने एक छीन लिया, भाई यहाँ से मैंने एक नेगेटिव करा, 10 को नेगेटिव करा तो खाली 10 बचा मेरे पास। समझ रहे हो ना भाई? 10 की पावर -1 करा मैंने यहाँ। अगर मान लो ये भी नेगेटिव होता तो 10 और 1 माइनस के 10 -3 हो जाता ना, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव में से 1 घटा तो खाली 10 बचा मेरे पास। तो सेम ऐसे यहाँ पर 10 की पावर -4 है, मैंने इसमें -2 करा तो -6 हो गया। समझ गए? वो तो तुम्हें समझ रहे हो। कुल मिलाकर के नेगेटिव पॉजिटिव तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। तुम कंफ्यूज मत हो, बस तुम इतना ध्यान रख लो कि कोई भी पावर है पॉइंट n कोई भी पावर लिख रही है, अगर मैं पॉइंट घटा रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट, मान के चलो कोई भी चीज़ है, मान लो कोई संख्या लिख रखी है 2 4 8 9, यहाँ पर पॉइंट है। अगर मैं पॉइंट को ऐसे ले जा रहा हूँ तो क्या करेंगे हम, 10 को घटा देंगे। मैं पॉइंट को ऐसे ले रहा हूँ तो 10 को बढ़ा देंगे। ये घट बढ़ क्यों रहा है मैंने बता दिया तो मैं घट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे ले जाऊँगा तो ये वाला डिजिट बढ़ेगा। तुम समझो ये वाला डिजिट बढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा। भाई जब तुम एक को बढ़ाओगे तो बैलेंस करने के लिए दूसरे को कम करोगे, नहीं करोगे? तो जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे 10 को कम करना पड़ेगा। और जब मैं इधर ले जा रहा हूँ पॉइंट को, यानी कि ये वाला डिजिट कम कर रहा हूँ तो जब मैं इसको कम करूँगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए? ये मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि एक को कम करूँगा तो दूसरे को बढ़ाऊँगा, नहीं बढ़ाऊँगा। सो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। काफ़ी देर का हो गया, लगभग मुझे लग रहा है 40 मिनट का लेक्चर हो गया होगा मेरा। तो नेक्स्ट चीज़ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने लगभग तुम्हें 28 स्लाइड पढ़ा दी हैं।
29वीं स्लाइड पे होमवर्क है, कर लेना। अगर नहीं हो कोई बात नहीं, अपना शिफ्टिंग विफ्टिंग हो जाए तुम्हारी, टाइम हो तो ज़रूर कर लेना। ऐसा मत करना सीरियल देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, बहाना बना के बैठे हो यार, ऐसा मत करना प्लीज़। पढ़ लेना, ज़्यादा भी होमवर्क नहीं है, थोड़ा बहुत है और इतना कुछ है भी नहीं इसमें, लेकिन तुम कर लेना। मैं पता है तुम्हें क्यों कर रहा हूँ, अगर तुम करोगे ना इनको, तुम्हारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे तुम्हें लग रहा होगा ये तुम्हें आता है, क्या ही करूँगी मैं, ये है वो है, ठीक है छोड़ो, मत करो। जो तुम्हें आता है उसी को करो, तभी तुम आगे तक पहुँचोगी। और मान के चलो तुम्हें जो आ रहा है तुम इसको छोड़ के फिर दूसरे वाले पे जा रही हो जो तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। आ रहा है करो, करना, ठीक है। ये होमवर्क है। इसके बाद में तुम्हारा 29 स्लाइड पे, 30 स्लाइड पे जो भी है इसको अपन नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर करना, मुझसे भी नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत शर्म आ रही है, घर में सबको पता लग गई है मैं टीचिंग करा रहा हूँ ऑनलाइन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं, ओके, बाय बाय, जय हिंद।